इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। लगता है कि बाबा बुल्ले शाह सरकार के ज़माने में भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का ऑफिस कायम था, जो उन्होंने कहा कि भाई जो आप इल्म की फरावानी के वास्ते और इल्म फैलाने के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो एजुकेट करना चाह रहे हैं आप हमारी कौम को, उसको खुदा के वास्ते बस ही कर दीजिए। अब हुआ क्या है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर सीईओ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मगर एक सवाल है उससे पहले, अगर आपको पता लगे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सीईओ लाहौर को 684 रुपए माहवार उनकी सैलरी में से कम मिले तो वो क्या करेंगे? वो बिल्कुल वो उस पर सवाल रेज करेंगे और उसको रेक्टिफिकेशन करवाएंगे और उसकी तस्हीह करवाएंगे और वो 684 रुपए बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। और अगर ये पता लगे उन्हें कि उन्हें ये 2-3 माह से 684 रुपए कम मिल रहे हैं, याद रखिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि सिर्फ 684 रुपए, मगर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या जाया कि सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 25 करोड़ रुपए कम मिले एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो क्या ये बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो 2500 रुपए भी कम मिले तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर किस तरह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सीईओ ने लाहौर ने ये 25 करोड़ रुपया 684 स्कूलों की जो एक्सपायर्ड जो उनकी थी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई थी 2011 से लेकर 2023 तक, उनसे जो फाइन इंपोज करना था और इंपोजिशन के बाद जो कमोबेश 25 करोड़ रुपया बनता था, वो क्यों उन्होंने वसूल नहीं किया और क्यों भूल गए? जबकि अपना तो 2500 रुपया या 600 सिर्फ 684 रुपए भी माहवार सैलरी में से अगर डिडक्ट होंगे बिल्कुल नहीं भूलेंगे वो, और उसको जनाब तस्हीह उसकी करवाएंगे और उसे बिल्कुल वसूल करेंगे। अब सुन लीजिए कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके मुताबिक ये है कि जो भी किसी भी स्कूल की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो एक्सपायर्ड हो जाती है, जो रजिस्ट्रेशन या कैंसलेशन हो जाती है और उसके बाद वो अपना काम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना काम जारी और सारी रखता है, कंटिन्यूशन रखता है, तो उसके बाद उसे फाइन जो इंपोज किया जाता है 100 रुपए पर डे किया जाता है। तो 684 स्कूलों को अगर आप ज़रब देंगे 100 से और ज़रब दें 365 से, यानी पूरा साल, तो 2011 से लेकर 2023 तक, और इसमें एनुअल इंस्पेक्शन फीस और इंस्पेक्शन फीस चार्जेस हैं वो डालकर कमोबेश 25 करोड़ रुपए हायर सेकेंडरी स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स का ये खाता है, ये जनाब उन्होंने वसूल ही नहीं किया। तो शायद बाबा बुल्ले शाह के दौर में भी ऐसी ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कोई ऑफिस था जो बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था कि आप जो प्रोमोट कर रहे हैं एजुकेशन को बस कीजिए, हमें एक ही अल्फ दरकार है, और ये कर रही है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर, सीईओ ऑफिस लाहौर। अब ये अनर्थ कब होता है कि 16 दिसंबर 2023 में ये चीज सामने आती है एक हायर हायरार्की की मीटिंग में, और उसको में इसको ना सिर्फ एडमिशन नोट मिलता है, एडमिट किया जाता है कि ऐसा हुआ है, फिर ये एक तरह का डायरेक्शन दी जाती है हायर हायरार्की की जानिब से मुतलका लोगों को कि भाईजान ये आपने रिकवरी करनी है और ये डिपॉजिट करवाएं, और आपने क्यों नहीं किया। मगर हमारे जराये के मुताबिक, मोतबर जराये के मुताबिक आज तक ये नहीं हो पाया, और हमने टाइम एंड अगेन आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर को उनके मोबाइल नंबर पे राब्ता करने की कोशिश की, मगर राब्ता कायम नहीं हो सका। हम कोशिश करेंगे कि उनके सामने जा करके बिल मुशाफा ये पॉइंट रेज करें और ये इस्तफसार करें कि भाईजान ये जो नेशनल एक्सचेकर का नुकसान है ये आप किस तरह बर्दाश्त किए बैठे हैं, जबकि 684 रुपए अगर आपकी तनख्वाह से डिडक्ट हों आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर 684 स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद कमोबेश 25 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो आप भूले बैठे हैं।